नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की कहानी में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, 14 अप्रैल के दिन एक बहुत चौंकाने वाली खबर आती है। वो ये कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में, जो उनका एक पता है, काफ़ी 10, 12, 15 सालों से वो उसी अपार्टमेंट में रह रहे हैं। उनका पूरा परिवार उसी अपार्टमेंट में रहता है। तो गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग की खबर आती है 14 अप्रैल के दिन सुबह सुबह के टाइम। तो आज की कहानी में यही जानने की कोशिश करेंगे कि मुजरिम कौन थे, किस तरीके से उन लोगों ने प्लानिंग करी, किस तरीके से उन लोगों ने फायरिंग करी और किस तरीके से वो लोग पकड़े गए, जो कि मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम ने पकड़ा उन लोगों को। तो उनको पकड़ने का जो तरीका था वो काफ़ी मज़ेदार है। तो पूरी कहानी सुनिएगा। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आगे कहानी शुरू करते हैं। 14 अप्रैल का दिन था। सुबह के करीब 5 बजे थे और 5 बजे सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 2 लोग बाइक से आते हैं। हेलमेट पहना हुआ था क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में उनकी फेस क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। हेलमेट पहना हुआ था। उन लोगों ने 5 गोलियां उस अपार्टमेंट में चलाई, सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में। 2 गोली जो है वो बालकनी की दीवार पे लगी, 2 गोली नीचे ज़मीन पे लगी और 1 गोली बालकनी में जो पर्दा लगा रहता है, जहाँ से कभी कभी सलमान खान आके अपने फ़ैन से हाय हेलो करते हैं, उस पर्दे को पार करते हुए सलमान खान के ड्राइंग रूम में जाके के दीवार पे एक जाके गोली लगी। ये 5 गोलियां चलाई गई थी शूटरों द्वारा। शूटरों ने 5 गोलियां चलाई, वहाँ से तुरंत फरार हो गए। कुछ देर के बाद ही मतलब कि पुलिस कंप्लेन हुआ और पुलिस और लोगों ने जांच पड़ताल शुरू कर दी और न्यूज़ पे भी खबर आ गई कि सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में कोई 2 संदिग्ध लोग आए और उन लोगों ने 5 गोलियां फायरिंग करी। नुकसान किसी को नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि सलमान खान के अपार्टमेंट में 5 गोलियां कोई आके चला के चला जाए। खैर, फायरिंग के 2 से 3 घंटे बाद ही पुलिस जांच पड़ताल में लग जाती है। सीसीटीवी कैमरा खंगालना शुरू कर देती है। सारा सब जो उनकी प्रोसेस होता है वो सारा काम शुरू कर देते हैं। अगले दिन 15 अप्रैल के दिन पुलिस, दिल्ली पुलिस, मुंबई पुलिस नहीं, दिल्ली पुलिस एक शख्स को पकड़ती है जिसका नाम था विशाल, उर्फ कालू भी बोलते हैं उसको पकड़ती है। उसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ देती है। यहाँ तक कि उसकी जो बहन थी, विशाल की जो बहन थी, वो मीडिया पे आके बोलती भी है, मीडिया के सामने आके, कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। लेकिन दिल्ली पुलिस, क्या होता है कि दिल्ली और मुंबई पुलिस में ये कॉम्पिटिशन लगा रहता है कि कौन ज़्यादा मतलब लायक है और कौन ज़्यादा काम अच्छे से कर रहा है। तो दिल्ली पुलिस ने जल्दबाजी में विशाल नाम के एक शख्स को पकड़ा और उसके ऊपर सारा ठीकरा फोड़ दिया। बहन जो उसकी थी विशाल की, वो मीडिया में आके बार बार आके बोल रही थी कि मेरे भाई ने कुछ नहीं किया है। विशाल भी बोल रहा था, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी की सुनने को तैयार नहीं थी और विशाल उर्फ कालू के ऊपर सारा जो जिम्मा था गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायरिंग का, वो पूरा का पूरा विशाल के ऊपर थोप दिया। ये 15 अप्रैल की बात थी। 14 अप्रैल को फायरिंग हुई थी, जांच पड़ताल शुरू हुई। दिल्ली और मुंबई पुलिस दोनों लोगों ने जांच पड़ताल शुरू करी। 15 अप्रैल को विशाल को पकड़ा गया दिल्ली पुलिस द्वारा और ये मुंबई पुलिस ने भी, दिल्ली पुलिस की तरह ही मुंबई पुलिस ने भी सारा ठीकरा विशाल पे फोड़ दिया। लेकिन 16 अप्रैल के दिन मुंबई पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, जो सलमान खान के इसके मतलब कि शूट आउट जो हुआ था उस केस को जो जांच पड़ताल कर रही थी मुंबई क्राइम ब्रांच, जिनके बॉस जो हैं दया नायक, जो कि एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं मुंबई के। दया नायक ये केस देख रहे थे, बॉस वही थे क्राइम, और मुंबई क्राइम ब्रांच ये सारा केस कर रही थी। तो मुंबई क्राइम ब्रांच 16 अप्रैल के दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और वहाँ पे 2 लोगों के नाम लेती है, 2 शूटर्स के नाम, जो कि बहुत चौंकाने वाला था। दिल्ली पुलिस ने विशाल के ऊपर सारा ठीकरा फोड़ा 15 अप्रैल के दिन, और 16 अप्रैल के दिन मुंबई क्राइम ब्रांच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और उसमें 2 लोगों के नाम लेती है। नाम था विक्की गुप्ता और सागर कुमार, जिसमें विशाल का कोई भी नाम नहीं था। विक्की गुप्ता और सागर कुमार का नाम लिया जाता है मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा। और जब रिपोर्टर्स पूछते हैं कि आपने विशाल नाम के शख्स को पकड़ा था और कल तक तो ये हो रहा था कि विशाल ने भी इसमें शामिल है, तो मुंबई पुलिस विशाल का नाम हटा देती है, कहती है कि नहीं, उसको नहीं, वो इस शूट आउट में शामिल नहीं था। और यही 2 शख्स, जो कि विक्की गुप्ता और सागर कुमार, यही 2 शख्स इस शूट आउट में शामिल थे। उसके आगे फिर कार्यक्रम स्टार्ट होता है मुंबई क्राइम ब्रांच के द्वारा।
इन दोनों मुजरिमों का नाम ले लिया गया था मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा मीडिया के सामने। तो अब इन दोनों को पकड़ने का तरीका जो था पूरा मुंबई क्राइम ब्रांच द्वारा, अब वो आप जानिएगा कि फिर उसके बाद में प्लानिंग बताऊंगा किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी थी सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में फायर शूट आउट करने की। दोनों शूटर बिहार के थे, विक्की गुप्ता भी और सागर कुमार भी, दोनों शूटर बिहार के थे। लेकिन इनका लिंकअप कैसे था लॉरेंस बिश्नोई से या गोदारा से, वो मैं आगे बताऊंगा आपको पूरी कहानी में। दोनों शूटर्स का नाम लिया गया। अब इन लोगों को पकड़ने का जो तरीका था वो किस तरीके से था कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर जब 5 बजे, सुबह के 5 बजे जब फायरिंग करी गई तो मुंबई क्राइम ब्रांच ने पहले सीसीटीवी कैमरा देखा। तो सीसीटीवी कैमरे में देखा कि एक बाइक आके रुकती है, उसमें 2 शख्स हैं जिन्होंने हेलमेट लगा रखा है और वो दोनों 5 गोलियां गैलेक्सी अपार्टमेंट में चलाते हैं। ये सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनकी शक्ल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन 16 अप्रैल के दिन मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को खबरी एक खबर देता है, उनके काफ़ी सारे खबरी होते हैं, वो एक खबर देता है कि माउंट मैरी के पास एक बाइक खड़ी हुई है जो कि सीसीटीवी कैमरे में जो बाइक है वो उससे बिल्कुल मैचिंग है। क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ जाती है माउंट मैरी में, बाइक दिखती है, बाइक को सीसीटीवी कैमरे की वीडियो से मिलाया जाता है, मैच कर जाती है। मतलब कि शूटर्स जो थे वो इन्हीं बाइक से आए थे। अब जो पुलिस है, मुंबई पुलिस, वो अब 2 चीज़ों पे चल रही है। पहली चीज़ तो वो ये देखती है कि सुबह के 5 बजे के आसपास गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास कितने मोबाइल्स एक्टिव थे जो कि मतलब इस गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने से निकले। और दूसरा, मुंबई पुलिस जो है वो सीसीटीवी कैमरे को भी फॉलो कर रही है। अब वो जो बाइक से जो 2 शख्स थे जिन्होंने माउंट मैरी के बाहर बाइक खड़ी करी, सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लोग बाइक खड़ी करते हैं, हेलमेट अभी भी उन लोगों ने पहन रखा है, एक ऑटो पकड़ते हैं और ऑटो पकड़ के बांद्रा रेलवे स्टेशन जाते हैं। बांद्रा रेलवे स्टेशन में जब वो लोग मतलब पहुंचते हैं तो उनका फेस साफ साफ दिखाई देता है क्योंकि अब वो लोग ने हेलमेट नहीं पहन रखा था। बांद्रा रेलवे स्टेशन में ये दोनों लोग साफ साफ दिखाई देते हैं। लेकिन अब यही दोनों हैं, ये कैसे पता करेंगे? तो ये इस तरीके से पता होगा कि जो गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास सुबह के 5 बजे के आसपास बहुत कम ही मोबाइल थे जिनका एक डम डाटा लेके पुलिस काम कर रही थी। ये देखती है कि गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास कितने मोबाइल एक्टिव हुए। तो सुबह के टाइम पे वैसे भी बहुत कम भीड़ रहती है, बहुत ही कम मोबाइल्स एक्टिव थे, उनमें से खंगाला जाता है, छांटा जाता है। तो इन 2, विक्की के और सागर के, इन दोनों के वो दोनों मोबाइल भी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर एक्टिव थे। उसके बाद इनका मोबाइल माउंट मैरी के पास भी एक्टिव था। माउंट मैरी के बाद ये लोग ऑटो पकड़ के जाते हैं जो सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा है। तो वो जिस जगह पे ऑटो जा रहा है उस जगह पे भी इन दोनों के मोबाइल्स एक्टिव थे। ये लोग बांद्रा रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, सीसीटीवी कैमरे में जैसा दिखाई दे रहा है उस हिसाब से उन दोनों का मोबाइल बांद्रा रेलवे स्टेशन पे भी एक्टिव था। यहाँ तक तो पुलिस ठीक ठाक काम कर रही है। सीसीटीवी कैमरे में वो दोनों शख्स दिखाई देते हैं, उनका फेस दिखाई देता है। अब इन लोगों को पकड़ा कैसे जाए? तो बांद्रा रेलवे स्टेशन से ये लोग सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं। सेंटा क्रूज में भी इन दोनों का जो मोबाइल है वो एक्टिव है। मतलब कि जो मोबाइल नंबर, इन दोनों के मोबाइल नंबर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी एक्टिव था, माउंट मैरी में जहाँ पे बाइक मिली वहाँ पे भी एक्टिव था, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे भी एक्टिव था, अब सेंटा क्रूज पे भी एक्टिव है। इससे ये साबित हो गया था मुंबई क्राइम ब्रांच को, ये श्योर हो गया था कि यही दोनों शख्स हैं जिन्होंने सलमान खान के अपार्टमेंट में गोली चलाई है। सेंटा क्रूज रेलवे स्टेशन के बाद ये लोग एक ट्रेन पकड़ते हैं और ट्रेन पकड़ के ये लोग सूरत पहुंचते हैं। सूरत में भी इन लोगों का जो मोबाइल था वो एक्टिव था। सूरत के बाद ये लोग अहमदाबाद की तरफ जाते हैं। अहमदाबाद के बाद ये लोग भुज की तरफ जाते हैं। तब तक इन लोगों का मोबाइल एक्टिव चल रहा था। मतलब कि इन लोगों को ये बिल्कुल एक आइडिया ही नहीं था कि मुंबई क्राइम ब्रांच इनका मोबाइल से ट्रेस करके इनको पकड़ सकती है। इन लोगों को इतना आइडिया नहीं था। क्या कारण था भगवान जाने, लेकिन ये दोनों का मोबाइल लगातार एक्टिव था और लगातार जहाँ जहाँ ये लोग मूव कर रहे थे वहाँ वहाँ इन लोगों का मोबाइल भी एक्टिव था और ट्रेस करते हुए क्राइम ब्रांच भी इनके पीछे पीछे चल रही थी। जब ये लोग भुज पहुँचते हैं तो भुज में एक टाउन है, नकतड़ा टाउन, मतलब कि एक शहर है भुज के अंदर, उसका नाम है नकतड़ा। नकतड़ा में ही एक बहुत जाना माना मंदिर है, माता का मठ मंदिर,
जहाँ पे अभी कुछ दिनों पहले मोदी जी भी गए थे। तो माता के मठ मंदिर पे ये लोग पहुँचते हैं। वहाँ पे भी इन लोगों का मोबाइल बिल्कुल एक्टिव था, जो कि क्राइम ब्रांच इनका मोबाइल ट्रेस कर रही थी। लेकिन अब ये लोग भुज पहुँच चुके थे। मुंबई क्राइम ब्रांच के पास इतना समय नहीं था कि ये लोग इतनी जल्दी पहुँच के इन लोगों को पकड़ते। तो ये लोग भुज के एसएसपी से कांटेक्ट करते हैं। जो भुज के जो एसएसपी थे उनसे कांटेक्ट करती है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, और एक टीम मुंबई क्राइम ब्रांच की भुज के लिए मुंबई से निकल चुकी है। तो भुज के एसएसपी से ये लोग कांटेक्ट करते हैं, वहाँ के पुलिस से हेल्प लेते हैं। भुज की जो पुलिस है वो माता के मठ मंदिर पे पहुँचती है। जब वहाँ से आसपास के लोगों से फ़ोटो दिखा के, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में अब इनका चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था स्टेशंस पे, बांद्रा रेलवे स्टेशन पे भी इनका चेहरा दिखाई दिया, सेंटा क्रूज़ रेलवे स्टेशन पे भी इनका चेहरा दिखाई दिया। तो ये लोग जब भुज की पुलिस माता के मठ मंदिर के पास पहुँचती है, वहाँ पे थोड़ा बहुत पूछताछ करती है, आसपास के लोगों से पूछती है, तो बता देते हैं सब लोग कि हाँ ये जो मंदिर है, मंदिर के अंदर ये दोनों शख्स आए हैं और काफ़ी देर से मंदिर के अंदर ही रुके हुए हैं। भुज की जो पुलिस है वो मंदिर के अंदर सादी वर्दी में पहुंचते हैं, और मंदिर के में ही एक बहुत बड़ा सा चबूतरा बना हुआ है। वहाँ पे ये दोनों को देखते हैं कि ये दोनों शख्स आराम से सुकून की जो नींद है वो सो रहे हैं। भुज की पुलिस इन दोनों को पकड़ती है, पकड़ के थाने लाती है। थाने लाने के बाद इनसे पूछताछ करती है। वो लोग सारी कहानी उगल देते हैं। अब इनके थ्रू ये पता चलता है कि इन लोगों ने प्लानिंग किस तरीके से करी सलमान खान के अपार्टमेंट में फायरिंग करने के लिए। खैर, भुज की पुलिस इनको थाने लेके आती है, पूछताछ करती है। ये लोग सारी बातें बता देते हैं कि किस किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग करी और किस तरीके से इन लोगों को आदेश दिए गए। व्हाट्सएप पे बात इन लोगों से कोई नहीं करता था, लेकिन सिर्फ व्हाट्सएप पे ही इन लोगों को ऑर्डर्स जो दिए जाते थे। थोड़ी देर बाद ही मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम भुज पहुंचती है। भुज की पुलिस जो है मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम को इन दोनों को सौंप देती है। अब मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो मुंबई लेके आती है दोनों को, और उसके बाद इनसे प्लानिंग पूछती है, और ये भी पूछा जाता है कि इसके पीछे किसका हाथ है। तो अब ये लोग पूरी प्लानिंग बताते हैं कि किस तरीके से इन लोगों ने प्लानिंग किया और किस तरीके से इन दोनों को चुना गया और किस तरीके से ये लोग यहाँ पे मुंबई आए, क्योंकि ये लोग दोनों जो हैं बिहार के रहने वाले थे, और किस तरीके से इनका जो लिंकअप है वो लॉरेंस बिश्नोई के साथ जोड़ा गया मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा। तो ये दोनों जो बताते हैं कि किस तरीके से प्लानिंग हुई। तो बिहार से ये लोग 28 मई के दिन पनवेल आए थे, जहाँ पे सलमान खान का एक फार्म हाउस भी है पनवेल के अंदर। 28 मई के दिन ये लोग पनवेल आते हैं। पनवेल आने के बाद ये लोग एक फ़्लैट देखते हैं, फ्लैट में रहते हैं, और लगातार अब ये लोग जिस जगह पे सलमान खान रहते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में, उस जगह की ये लोग लगातार रेकी करते रहते हैं। 2 अप्रैल के दिन सॉरी मैं 28 मई बोल रहा हूँ, 28 मार्च के दिन ये लोग पनवेल आते हैं और एक फ़्लैट लेते हैं, और फ्लैट लेने के बाद ये लोग रेकी करना शुरू कर देते हैं। 2 अप्रैल के दिन ये लोग एक सेकंड हैंड बाइक खरीदते हैं, जो कि जिसमें मतलब कि कोई आइडेंटिटी नहीं इन लोगों ने दी थी, एक लिंकअप बना रहता है इन लोगों का। तो 2 अप्रैल के दिन ये लोग सेकंड हैंड बाइक लेते हैं, और इनको जो एक शख्स है वो व्हाट्सएप पे, मोबाइल के व्हाट्सएप पे इन लोगों को लगातार ऑर्डर्स दे रहा है कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। तो अब इनके पास फ्लैट था, रेकी लगातार चल रही थी, और एक बाइक ले ली थी जिससे इन्होंने शूट आउट किया जहाँ गैलेक्सी अपार्टमेंट में पहुँच के। और जो इनको ऑर्डर्स दिए जा रहे थे व्हाट्सएप पे, वो कोई ना कोई कोडवर्ड में दिए जा रहे थे। 10 अप्रैल के दिन इन लोगों को गन प्रोवाइड करी जाती है। दो कट्टे होते हैं, 2 कट्टे इनको प्रोवाइड करवाए जाते हैं 10 अप्रैल के दिन। और 14 अप्रैल के दिन यही दोनों लोग, जो बाइक इन लोगों ने सेकंड हैंड ली थी, उससे ये लोग गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंचते हैं, और गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पहुंच के ये लोग 5 गोलियां चलाते हैं गैलेक्सी अपार्टमेंट में। खैर, किसी को नुकसान तो नहीं हुआ। तो इस तरीके से इन लोगों की पूरी प्लानिंग थी। अब जो लॉरेंस बिश्नोई से इनका जो लिंकअप है वो ये है कि जो सागर था, विक्की तो बिहार में ही रहता था, लेकिन जो सागर था वो 2 साल हरियाणा में काम कर चुका है, 2-3 साल रह के हरियाणा में काम कर चुका है, और वहीं पे रोहित गोदारा से के लोगों से इसकी दोस्ती आ रही थी,
और सागर को ही पहले इन लोगों ने चुना था और सागर ही विक्की को लेके आया था यहाँ पे मुंबई, और तभी इन दोनों ने शूट आउट किया रोहित गोधारा के कहने पे। और सब लोग जानते हैं कि रोहित गोधारा जो हैं वो लॉरेंस बिश्नोई की टीम का है और लॉरेंस बिश्नोई के लिए ही काम करता है। और खैर, और शाम तक जब शूट आउट हुआ था 14 अप्रैल के दिन, तो 14 अप्रैल की शाम को ही लॉरेंस बिश्नोई के लोगों द्वारा फेसबुक पे ये जो शूट आउट हुआ था उसका पूरा जिम्मा लॉरेंस बिश्नोई के लोगों ने ही लिया था, और इन लोगों ने फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें डाली भी थी। तो इससे ये पूरा श्योर हो गया था कि इस शूट आउट के पीछे लॉरेंस बिश्नोई के लोगों का ही हाथ है और लॉरेंस बिश्नोई की टीम ने ही सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट में गोलियां चलवाई हैं। तो इस तरीके से इन दोनों को चुना गया था, इस तरीके से प्लानिंग करी गई थी और इस तरीके से इन लोगों ने पूरा का शूट आउट किया था। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी, और अभी भी पूछताछ चल रही है कि आगे पूरा क्या प्लानिंग है और कैसे क्या ये आगे भी ऐसा कुछ होगा। तो ये सारी सब पूछताछ चल रहा है इन लोगों से, और अगर ऐसा कोई अपडेट आता है, कोई बड़ा अपडेट आता है, तो आप लोगों को फिर से मैं लेके आऊँगा कहानी के रूप में ये पूरी चीज़ें। तो तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।